राधे राधे भक्तों, निर्जला एकादशी का नाम सुनते ही मन में श्रद्धा, भक्ति और भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति समर्पण की भावना जाग उठती है। सनातन धर्म में सभी एकादशियों का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन निर्जला एकादशी को उनमें भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूरे वर्ष की एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता, वह यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत कर ले तो उसे सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त हो सकता है। भक्तों, आज मैं आपको निर्जला एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। भक्तों, हमारे शास्त्र हमें संयम, सात्विकता और आत्मशुद्धि का संदेश देते हैं। एकादशी का दिन केवल भोजन छोड़ने का नहीं, बल्कि अपने विचारों, व्यवहार और जीवन शैली को भी शुद्ध बनाने का दिन माना जाता है। इस दिन मनुष्य को क्रोध, लोभ, मोह और नकारात्मक विचारों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर में एकादशी के दिन भक्ति, नाम स्मरण और सात्विकता का वातावरण रहता है, वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। वहीं जिस घर में कलह, कटु वचन और अशुद्ध आचरण होता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होने लगता है। भक्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि एकादशी के दिन किन चीजों से बचना चाहिए। परंपराओं में कई ऐसी वस्तुओं का उल्लेख मिलता है जिन्हें इस दिन नहीं खाने की सलाह दी जाती है। इनमें विशेष रूप से चावल, सामान्य अनाज और तामसिक भोजन शामिल है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं और परंपराएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए जो लोग व्रत रखते हैं वे चावल और सामान्य अनाज से दूरी बनाकर रखते हैं। इसी प्रकार प्याज और लहसुन को भी तामसिक माना गया है। आयुर्वेद और योग शास्त्र में सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन का वर्णन मिलता है। सात्विक भोजन मन को शांत और स्थिर बनाता है, जबकि तामसिक भोजन आलस्य और अस्थिरता बढ़ा सकता है। इसी कारण एकादशी के दिन लोग प्याज और लहसुन से बनी चीजों का सेवन नहीं करते। भक्तों, जब मन शांत होता है तभी भगवान का स्मरण सहज रूप से हो पाता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने व्रत के दिनों में सात्विक आहार पर विशेष बल दिया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान केवल भोजन देखकर प्रसन्न या अप्रसन्न नहीं होते। भगवान तो भाव के भूखे हैं। यदि किसी व्यक्ति के मन में सच्ची श्रद्धा, करुणा और प्रेम है तो उसकी भक्ति अवश्य स्वीकार होती है। एकादशी का वास्तविक उद्देश्य स्वयं को अनुशासित करना है। जिस प्रकार शरीर को समय समय पर विश्राम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को भी शुद्धता और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। व्रत हमें यही सिखाता है। भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन यदि संभव हो तो भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य करें। नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र अत्यंत पवित्र माना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करता है, उसके मन में सकारात्मकता बढ़ती है और भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी पत्र अर्पित करें, दीपक जलाएं और परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। भक्तों, आज के समय में हम सब भागदौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं। तनाव, चिंता और प्रतियोगिता ने हमारे मन को अशांत कर दिया है। ऐसे समय में एकादशी जैसे पर्व हमें रुककर स्वयं को देखने का अवसर देते हैं। सोचिए, यदि एक दिन हम अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त कर दें, किसी का बुरा न सोचें, किसी को कटु वचन न कहें और भगवान का स्मरण करें, तो हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने केवल व्रत रखने की नहीं, बल्कि मन को शुद्ध रखने की भी शिक्षा दी है। भक्तों, माता लक्ष्मी वहां निवास करती हैं जहां स्वच्छता, शांति और सदाचार होता है।
इसलिए निर्जला एकादशी के दिन अपने घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, पूजा स्थान को व्यवस्थित रखें, घर में अनावश्यक विवादों से बचें और परिवार के सभी सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। यदि आपके माता पिता हैं तो उनके चरण स्पर्श करें। यदि कोई जरूरतमंद मिले तो यथाशक्ति उसकी सहायता करें। यदि किसी से मनमुटाव है तो उसे समाप्त करने का प्रयास करें। याद रखिए, भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है दयालुता, विनम्रता और सेवा। कई लोग सोचते हैं कि केवल पूजा पाठ करने से ही सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन शास्त्र हमें कर्म का महत्व भी बताते हैं। भगवान हमें सही मार्ग दिखाते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलना हमारा कर्तव्य है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए, तो भक्ति के साथ साथ अच्छे कर्म भी आवश्यक है। निर्जला एकादशी हमें यही संदेश देती है कि मनुष्य अपने भीतर की अशुद्धियों को त्यागे और आत्मिक उन्नति की ओर बढ़े। भक्तों, जब भी आप भगवान विष्णु की पूजा करें तो केवल धन की कामना न करें, उनसे सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, परिवार की खुशहाली और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति भी मांगे। धन जीवन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन केवल धन से सुख नहीं मिलता। वास्तविक सुख संतोष, प्रेम और आध्यात्मिक शांति से प्राप्त होता है। इसलिए इस पावन अवसर पर भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे मन से अहंकार, क्रोध और लोभ को दूर करें। हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमारे परिवार को स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनाए रखें। भक्तों, जब आप सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो आपकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी परिणाम तुरंत नहीं दिखाई देते, लेकिन ईश्वर उचित समय पर अवश्य कृपा करते हैं। इसीलिए धैर्य रखें, विश्वास रखें और अपने कर्म करते रहें। अंत में आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि, अनुशासन और भगवान के प्रति समर्पण का पर्व है। इस दिन सात्विकता अपनाएं, भगवान विष्णु का स्मरण करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और अपने मन को सकारात्मक बनाए रखें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हों और आपके परिवार पर सदैव ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। कमेंट में अवश्य लिखें जय लक्ष्मी नारायण। राधे राधे।